राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल KKSG2016 पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कि आंखों में डिफेक्ट्स किस तरीके से आते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे 1K फॉलोअर होने वाले हैं, सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर होंगे आपके लिए कोई नया वीडियो स्टार्ट कर ही देंगे, कोई ना कोई। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें जिससे हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें है कि पहला टॉपिक है व्हाट इज आई डिफेक्ट, कि आई डिफेक्ट होता क्या है। तो आई डिफेक्ट का मतलब है दी आई डिफेक्ट्स आर कॉमन विजन प्रॉब्लम। सबसे पहले जो होती है आई डिफेक्ट वो क्या होती है, वो होती है आँखों की परेशानियाँ। जैसे देखने में जो दिक्कत आती है आँखों से, वो उम्र की वजह से हो सकती है, आँखें कमज़ोर होने की वजह से हो सकती है, उस वजह से किसी भी कारण से वो हो सकती है, जैसे खान पान की कमी से भी हो सकती है। उसे हम किसके अंदर रखते हैं, आई डिफेक्ट्स के अंदर रखते हैं भाई। दे अफेक्ट हाउ लाइट फोकसेज ऑन द रेटिना। तो ये किसको इफेक्ट करती है, देखो हमें पता है जो आई में हमारी आँख में इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। किसके साथ थ्रू बनती है, आई लेंस के थ्रू बनती है। तो आई लेंस में कमी आ जाए या फिर हमारे रेटिना में कमी आ जाए तो उससे क्या होता है कि जो रे रेटिना पर मिलनी थी वो या तो रेटिना से आगे मिल जाती हैं या रेटिना के पीछे मिल जाती हैं, जिससे हमें उस सामने वाले की जो इमेज है वो ब्लर दिखाई देती है। जैसे कि हमारे सामने कोई बंदा खड़ा है तो वो हमें कैसा दिखेगा भाई, ब्लर दिखेगा। उसके बाद कैन बी करेक्टेड विद लेंसेज एंड सर्जरी। इसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो लेंस की हेल्प से या फिर किसकी, सर्जरी की हेल्प से हम आई डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। तो आगे चलते भाई, नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ आई डिफेक्ट, कि आई डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। देखो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे आई डिफेक्ट होते हैं, पर हम यहाँ सिर्फ 4 को पढ़ेंगे। पहला मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज। इन्हें हम पढ़ेंगे जैसा कि नाम से पता लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, हमारे की किसकी भाई, पहला है हमारा मायोपिया। मायोपिया को दूसरा नाम भी है हमारा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि रोग। निकट दृष्टि रोग का हम उल्टा लेके चलेंगे, रोग तो ये कैसा है, निकट दृष्टि रोग, शॉर्ट साइटेड, यानी कि इसमें पास की चीज़ें तो हमें क्या दिखेंगी भाई, क्लियर दिखेंगी। एक कंडीशन वेयर नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, यानी कि जो पास की चीज़ें हैं वो तो हमें क्लियर दिखेंगी पर दूर की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखेंगी। वो हमारी कौन सी बीमारी होगी भाई, मायोपिया होगी। अब मायोपिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल। देखो ये होती है आई बॉल, ये ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, गोल सर्कल दिख रहा है, तो ये होती है हमारी आई बॉल। जब इस आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है, पहली कंडीशन, तो कौन सा इफेक्ट होगा, मायोपिया डिफेक्ट होगा। दूसरा भाई डिक्रीज इन फोकल लेंथ, जब ये लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है तब कौन सा होगा, मायोपिया होगा। तो 2 रीजन है, या तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाना आई लेंस की, या फिर आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाना। ये दोनों कंडीशन हमारी क्या है, मायोपिया की। अब इसे करेक्शन कैसे करेंगे भाई, करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वाई यूजिंग द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज करके, कॉनकेव लेंस कैसा होता है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या काम करेगा, ये हमारी इमेज को बैक टू रेटिना, जहां इमेज हमारी आगे बन रही थी उसे बैक रेटिना में ले जाएगा। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहली कंडीशन है भाई हमारी, ये तो है हमारी नॉर्मल आई की कंडीशन, कि नॉर्मल आई में हमारा जो रेटिना पर इमेज इस तरीके से बन रही है। ये कहाँ की चीज़ें हैं भाई, दूर की चीज़ें। अब जब ऑब्जेक्ट पास में है, हमारा ऑब्जेक्ट पास में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इस पी पॉइंट पर बन रही है भाई। कहाँ बन रही है, इस पी पॉइंट पर, जबकि बननी कहाँ चाहिए थी, इस आर पॉइंट पर, जबकि बननी कहाँ चाहिए थी, आर पॉइंट पर। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं भाई, हम कुछ नहीं करते, एक कॉनकेव लेंस लेते हैं और कॉनकेव लेंस को हम क्या करते हैं, अपने आगे रख देते हैं, यानी कि आँख के आगे रख देते हैं, उसका चश्मा बनवाकर, ठीक है, स्पेक्स बनवाकर उसको आई के आगे रख देंगे। उससे क्या होगा, लाइट हमारी फैल जाएगी। जैसे ये डाइवर्ज हो रही है ना लाइट, डाइवर्ज होके क्या होती है, वो सीधी रेटिना पर पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी भाई, रेटिना पर पड़ेगी, और हमें उसकी शार्प इमेज, करेक्ट इमेज
मिल जाएगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। और ये पास के केस में, दूर के केस में हम पीछे देख चुके हैं भाई, दूर के केस में जो इमेजेस बन रही थी हमारी वो नीट एंड क्लियर बनी रही थी। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं भाई। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूरदृष्टि रोग। अब दूरदृष्टि रोग में क्या होता है भाई, देखो उसका उल्टा है बिल्कुल। वहां हमें पास की चीजें क्लियर दिख रही थी, यहाँ हमें दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी। और वहां हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, ब्लरी दिख रही थी, यहाँ हमें पास की चीजें ब्लरी दिखेंगी। अब उसका बिल्कुल डिफरेंट चलना। देखो वहां आई बॉल का साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। वहां हमारे लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही थी, यहाँ आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब उसमें क्या होता था, इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे यानी कि आई बॉल के अंदर बनती थी, यहाँ इमेज आई बॉल से बाहर बनेगी। मैंने बोला ना उल्टा है बिल्कुल। देखो अब उसकी तैयारी, वहां करेक्शन में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस का यूज, सॉरी कॉन्केव लेंस का यूज कर रहे थे। यहाँ करेक्शन में किसका यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि कैसा होता है, कन्वर्जिंग, जो कि हमारा क्या काम करता है, लाइट को इकट्ठा करने का काम ये करता है। और ये भी वही सेम, बैक टू रेटिना, जो इमेज यहाँ बन रही थी उसे रेटिना पर वापस ले आएगा। ये पहली कंडीशन जिसमें पास की चीजें हमें क्लियर दिख रही है, ये दूर की कंडीशन जिसमें हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही। अब इसे हमें ठीक करना है भाई। ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं भाई आगे। अब दूर की चीजें, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, एक सेकेंड। हाँ जी, इसमें हमें दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। ये इमेज गलत है भाई, जो ये वाली इमेज है ना ये गलत बन गई है। इसमें क्या होगा, लाइन इस तरीके से आएंगी, पैरेलल लाइन आएंगी इस तरीके से, और वो हमारी इस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर वो मीट करेंगी। तो इसे करेक्ट कर लेना, ये इमेज गलत डल गई है। ठीक है, बाकी ये ठीक है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। कोई ना, इसको हम PDF जो सेंड करेंगे उसमें ठीक करके सेंड दे देंगे आपको। अब चलते हैं भाई आगे। आगे क्या होता है भाई, हमारा करेक्शन पे देखते हैं हम। अब जिसमें हम क्या करते हैं भाई, अपना कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। तो लाइट हमारी जानी कैसे थी, इस तरीके से जानी थी, पर वो थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई। इसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से जानी थी, वो कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होकर हमारे रेटिना पर वो मिल जाती है, और इस तरह हमें करेक्ट इमेज मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के मेहरबानी करें, और लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो कल हमारी 2 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो हमारी रहेगी अपनी ह्यूमन आई वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने की, जो कि अभी मैं चल रही है। ठीक है, इसी के साथ एक वीडियो और डालूंगा मैं, जिसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैथ यानी बेसिक मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो चलते हैं भाई आगे, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। इसके आगे भाई हमारा नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। ये जो बीमारी है ये थोड़ी सी उम्र की वजह से होने वाली है। जब आँखों की जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, वो मसल्स हैं जो वो कमज़ोर होने लगती हैं, तो इसमें डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, इनमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ से ये लगभग 40 की एज के बाद स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द आई लेंस। तो आई लेंस में यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने की पावर होती है, वो कम होने लगती है। ठीक है, उसके बाद भाई करेक्शन कैसे करोगे, बाई फोकल लेंथ, यानी कि जिस लेंस की 2 फोकल लेंथ हो। 2 फोकल लेंथ कैसे होंगे, उसमें 2 लेंसेज का हम यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा कई लोगों को डबल लेंस का चश्मा लगाए हुए, तो वो हमारी क्या होती है, प्रेसबायोपिया की वजह से होती है, उम्र के कारण होती है। इसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो उस तरीके से इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। व्हेन आई लेंस ऑफ पर्सन बिकम हेजी, तो यहाँ जब एक और नई बीमारी है कैटारैक्ट। कैटारैक्ट में क्या होता है, जैसे सुनना होगा बड़े बूढ़ों की आंखों में जाला पड़ जाता है। हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि आंखों में जाला बन गया, मैं आंख बनवा के आया हूँ। तो आंख बनवाने का मतलब वो उनको क्या बीमारी होती है, वो ये कैटारैक्ट वाली होती है, जिनके आंख के आगे एक धुंधली परत चढ़ जाती है। ठीक है, और स्मोक सा हेजी सा बन जाता है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, कैटारैक्ट कहलाएगी। विजन ऑफ आई डिक्रीज, तो इसमें क्या होता है, या तो देखने की क्षमता कम हो जाएगी या फिर टोटली लॉस हो जाएगी। क्या होगा भाई, या तो देखने की क्षमता कम हो जाएगी या फिर वो टोटली लॉस हो जाएगी, यानी दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा।
अब भाई देखो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हमारा थोड़ा सा देखो, उसमें हमने लिखा नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता नहीं हमारा, पर एस्टिग्मेटिज्म को और समझते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो ये कॉर्निया और आई लेंस होते हैं ना, कॉर्निया और आई लेंस होते हैं, इनके साइज में गड़बड़ हो जाती है भाई। जो इनका साइज हमारा जैसे शेप होती है ना, वो शेप एक्चुअली में वो नहीं रहती, वो कैसी हो जाती है हमारी, ऑब्लिक हो जाती है, अंडाकार हो जाती है। अब उसमें क्या होता है भाई, ऑब्लिक होने के बाद उसका फोकस है जो वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, और जो फोकस अच्छे तरीके से नहीं बन पाता उससे क्या है कि जो इमेज रेटिना पर बननी थी वो रेटिना पर ना बनकर या तो आगे पीछे बननी स्टार्ट हो जाती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या क्या है भाई एस्टिग्मेटिज्म के, इसमें हमें ब्लरी दिखेगा, डबल विजन, कई बार ऐसे होता है ना कुछ चीज़ें हमें डबल दिखना स्टार्ट हो जाती है, वो इस एस्टिग्मेटिज्म में ही हमें दिखती है। दूसरा भाई सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा हमारे। तीसरा आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जलन होती रहेगी। और रात में देखने की समस्या रहेगी, रात को हमें क्लियर बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब कारण मैंने बताया कि जैसे क्या होता है भाई, कॉर्निया या जो आई लेंस होता है उसका साइज चेंज हो जाता है। अब वो कैसे हो सकता है, उसके कुछ कारण है। सबसे पहले जन्म से, यानी कि बर्थ फ्रॉम, पैदा हुआ है जब से बच्चा, जब से ये बीमारी हो सकती है भाई। दूसरा आंखों में किसी तरीके की चोट लगने से, क्या लगने से भाई, आंखों में किसी तरीके की चोट लगने से, एक्सीडेंट में कोई दिक्कत आ जाए आंख वगैरह के आसपास, तो उससे उसकी आंखों की जो हमारी क्या बोलते हैं उन्हें, नसें ब्लॉक हो जाती हैं या फिर कट फट जाती है, तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। या फिर कॉर्निया में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी ये बीमारी हमें हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है भाई, या तो हम सिलेंड्रिकल, देखो कुछ सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं, उन लेंसेज का यूज कर सकते हैं, उससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर सकते हैं, उससे भी। फिर एक चीज़ है भाई, सर्जरी हो सकती है, लेसिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, तो उससे भी हम अपनी आंखों को ठीक करवा सकते हैं। अब इसमें क्या है भाई, ये जो कुछ बीमारी है ना, इसमें पास और दूर दोनों ही बीमारियां हो सकती है। तो देखो एस्टिग्मेटिज्म समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो बता देना, एक छोटी शॉर्ट वीडियो इसके लिए हम बना देंगे। अच्छा भाई अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वाई हैव नेचर गिवन टू अस टू आईज इंस्टेंड ऑफ वन। देखो हमारा काम एक आंख से चल सकता था, पर भगवान ने, ठाकुर जी ने हमें दो आंखें क्यों दी भाई, उसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। देखो अब क्या होता है, आप अपनी एक आंख बंद करके देखोगे, आप जैसे लेफ्ट आई बंद करते हो, लेफ्ट आई बंद करते हो तो लेफ्ट की कुछ चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाएंगी। अब आप लेफ्ट आई को हटाओ, राइट आई को बंद करो, राइट आई को आप जैसे बंद करोगे तो आपको राइट की कुछ चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी। तो एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री का एंगल बनता है ना जो आंख से, उतना हम उससे क्लियरली देख सकते हैं। अगर उस 150 डिग्री के एंगल से ज़्यादा बड़ी मतलब आगे हम नहीं देख सकते, ये अप्रोक्सीमेट है हमारा। ठीक है, और जब हम दोनों आंखों से कितना देख सकते हैं, 180, तो लेफ्ट और राइट का प्रॉपर हम देख सकते हैं। जो एक आंख से हमें संसार दिखेगा ना वो 2D दिखेगा भाई, 2 डायमेंशनल, और जो दोनों आंखों से संसार दिखता है वो कैसा दिखेगा, 3 डायमेंशनल, 3D में। अब देखो भाई 2D मूवी देखते हो अच्छी तो लगती है, पर 3D में जो मूवी देखते हैं उसकी मजे ही अलग है। तो इसी वजह से हमें दो आंखें दी गई। तो पहला रीजन था एक आंख से हम कितना 150 डिग्री कवर कर सकते हैं, पर दोनों आंखों से 180 डिग्री कवर कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या था, एक आंख से हम सिर्फ 2D वर्ल्ड देख सकते हैं और 3D वर्ल्ड देखने के लिए हमें दो आंखों की जरूरत होगी। अच्छा भाई एक चीज और होती है, देखो किसी से हम ओपिनियन ले, किसी मुद्दे पर, किसी बात पर किसी से ओपिनियन लेते हैं, किसी एक का ओपिनियन लिया हमें थोड़ी सी संतुष्टि कम रहती है। अगर किसी और बंदे से और ओपिनियन ले तो और वो भी बंदा वही ओपिनियन देते हैं, हाँ भाई तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए, तो हमारे मन में संतुष्टि हो जाती है, हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 2 डिफरेंट व्यूज आर गिवन बाय आवर 2 आई, और हमारी दोनों आंखों की वजह से हमें अलग अलग व्यू मिलता है। जैसे किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को, किसी बॉडी को जो हमारे सामने खड़ी है उसे हम देखते हैं तो हमें दो अलग अलग रीडिंग्स मिलती है एक तरीके से। उन रीडिंग्स को हमारा ब्रेन कंबाइन करेगा और कंबाइन करके एवरेज निकालेगा। देखो साइंस में जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कम से कम 4 से 5 रीडिंग निकालते हैं, और सभी रीडिंग्स का वो निकाल के एवरेज निकालने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, भाई हमारा आंसर ये हो सकता है, और एक्यूरेट आंसर पाने के लिए हम वो एवरेज निकालते हैं। तो उसी तरीके से जो ठाकुर जी हैं उन्होंने भी हमें 2 आंखें दी हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी क्या है, उसकी शेप कैसी है, साइज कैसी है। तो ये थी हमारा लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो तो नहीं सॉरी, ये था हमारा लास्ट स्लाइड थी।
तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं कि भाई हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ की क्लास आपको दोपहर तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अब हमारा देखो भाई एक चैनल है, बहुत प्यारा सा चैनल आपके भरोसे बनाया है, @KKSG2016, जिस पर लगभग 868 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें 1K सब्सक्राइबर मिल जाए। अभी देखो थोड़ी सी क्वालिटी कमज़ोर है, इस क्वालिटी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।